हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के पावन दिन आप बृहस्पति देव जी की बड़ी ही दुर्लभ और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक प्रतापी और महादानी राजा राज्य करता था। वह गरीबों की सेवा करता था, ब्राह्मणों को दान देता था, कुएं, तालाब, बाग बगीचे आदि लगाता था। परंतु यह सब दान पुण्य और धार्मिक कार्य उसकी रानी को पसंद नहीं आते थे और वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। रानी अपने महल में अकेली बैठी हुई थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में रानी के पास आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से मना किया और कहा, साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। मेरे पति सारा दिन धन का दान पुण्य करते हैं, इससे मेरा मन बहुत दुखी होता है। मेरी यही इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे आराम से रह सकूं। इस पर साधु रूप में आए हुए गुरु बृहस्पति ने रानी को बहुत समझाया और कहा, रानी, तुम इस धन का दान करो, पुण्य कर्मों में लगाओ, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। इससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल के वंशज का नाम आगे बढ़ेगा। परंतु रानी ने ऐसा करने से साफ मना किया और कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे चैन से रह सकूं। ऐसा सुनने के बाद साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। ऐसा करने से तुम्हारा घर धन धान्य से हीन हो जाएगा। साधु ने बताया कि गुरुवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपना सिर धोना, कपड़े धोना, पति से कहना कि बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा यह सब धन नष्ट हो जाएगा और तुम चैन की सांस ले सकोगी। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। इसे करते हुए मात्र 3 गुरुवार ही बीते थे कि रानी का सब धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए भी तरसने लगी। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा कि यहाँ पास में ही मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है और संपन्न है, तो उसके पास जा और कुछ भोजन के लिए मांगना, जिससे कुछ दिन हमारे गुजर बसर हो जाएंगे। इतना सुनकर दासी रानी के बहन के घर चली गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय गुरुवार का व्रत धारण कर गुरुवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। पूजा और कथा संपन्न करके ही बोला जाता है, इस नियम का पालन कर रही थी। इससे रानी द्वारा भेजी गई दासी बहुत दुखी हुई और घर आकर रानी से कहा कि मैंने आपकी बहन को अपना सारा हाल सुनाया है, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे रानी बहुत दुखी हुई और उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई नहीं सुनता है। ऐसा बोलकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। इधर जब रानी की बहन कथा और पूजा समाप्त कर उठी तो वह बहुत दुखी हुई कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा समाप्त नहीं होती तब तक कुछ बोला नहीं जाता और उठा भी नहीं जाता। इसलिए मैं कथा समाप्त होने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही कथा समाप्त हुई मैं तुरंत ही तुम्हारे घर के लिए निकल गई। बताओ मेरी प्यारी बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? इस पर रानी की बहन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हे बहन, इस समय हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। खाने के लिए हम मोहताज हो गए हैं। घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम कुछ खाने को अनाज दे दो, जिससे हमारे कुछ दिन खाने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा सुनकर रानी की बहन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हे बहन, तुम अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारे घर में भी अनाज मिलेगा। ऐसा सुनकर रानी की दासी ने घर में जाकर देखा तो अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। इस पर रानी और दासी बहुत खुश हुई।
यह चमत्कार देखकर दासी रानी से कहने लगी कि रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं, इसलिए क्यों नहीं यह व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए ताकि हम इस व्रत को कर सकें। तब रानी की बहन ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत के बारे में सारी जानकारी ली। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, कथा सुने, पीला पूजन करें, पीले वस्त्र पहने, इससे गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 रोज बाद जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा और घुड़शाला में जाकर चना और गुड़ बीनकर ले आई। फिर रानी और दासी ने चने और गुड़ से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब समस्या यह थी कि पीला भोजन कहाँ से आए। इस बात को सोचकर रानी और दासी दोनों बहुत दुखी हुई, पर उनके व्रत रखने के कारण गुरु बृहस्पति उनके ऊपर बहुत प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में व्रत का साधारण भोजन लेकर उनके सामने उपस्थित हुए। दासी को भोजन देकर बोले कि यह तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, यह भोजन तुम आराम के साथ करना। रानी ने फिर अगले हफ्ते गुरुवार का व्रत धारण किया। इससे उनकी खोई हुई राज्य संपत्ति फिर से वापस लौट आई। रानी ने इस व्रत को लगातार करना प्रारंभ किया और आलस्य को पूर्ण रूप से त्याग दिया। कुछ समय बीता, रानी और दासी फिर पहले की तरह से ही रहने लगे। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य कर देती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य क्यों होता है? आलस्य त्यागो और गुरु बृहस्पति देव जी की शरण में बने रहो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बहुत मुसीबत और समस्याओं के बाद हमने यह धन प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, हमको इस धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हारा नाम बढ़ेगा। दासी की बात सुनकर रानी अपना सारा धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी और पूरे नगर में इस बात की यश कीर्ति और चर्चा फैलने लगी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा हुआ था। अपनी दशा को याद करके बहुत दुखी होने लगा। गुरुवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि उसी समय उस निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। साधु के वेश में वह गुरु बृहस्पति थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे, सुनसान जंगल में तुम किस व्यर्थ चिंता में बैठे हुए हो? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम किया और अपनी सारी पुरानी बातों को वह गुरु बृहस्पति के सामने कहने लगा। महात्मा जी ने कहा, हे राजा, तुम्हारी रानी ने गुरु बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिस कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम चिंता न करो और मेरे कहे हुए मार्ग पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और पहले से भी अधिक धन संपत्ति भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त होगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर और हल्दी मिलाकर केले के पेड़ का पूजन करो और तत्पश्चात इस कथा को स्वर्ण किया करो। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि के स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खोज खबर ले सकूं। इस पर गुरु बृहस्पति ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति पूजन और व्रत कर सकोगे। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे रोज से दुगना धन प्राप्त हुआ और उस धन से वह गुरु बृहस्पति देव जी की पूजा की संपूर्ण सामग्री खरीद कर लाया और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ उसने व्रत और पूजा संपन्न की। परंतु दूसरे सप्ताह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और पूरे शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर का चूल्हा न जलाए। सभी राजा के यहाँ निमंत्रण में भोजन करने को पहुँचे। राजा की आज्ञा मानकर नगर के सभी लोग राजा के यहाँ निमंत्रण में शामिल हुए। लकड़हारा कुछ देर में पहुँचा। देर से पहुँचने के कारण राजा उसे स्वयं अपने महल के भीतर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। इसलिए रानी व्याकुल होकर राजा से इस बारे में बात करने लगी और राजा और रानी ने लकड़हारे को उस हार का
चोर साबित कर दिया और उसे कारागृह में डलवा दिया। लकड़हारा जब कारागृह में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उस साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। गुरु बृहस्पति अपने भक्तों की करुण पुकार पर तुरंत वहां प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा पूजा नहीं की, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अगले गुरुवार को कारागार के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम पूजा करना, तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा को कारागार के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिले। उनसे राजा ने पूजा की सामग्री मंगाई तथा पूजा की। उसी रात्रि उस नगर के राजा को यह सपना आया कि यह व्यक्ति निर्दोष है, रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर लटका हुआ रानी का 9 लाख का हार देखा। इससे वह लकड़हारे को, जिसको कि जेल खाने में बंद कर दिया था, उसको बुलाया, योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे नगर से विदा किया तथा उससे क्षमा प्रार्थना की। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और बहुत सी मंदिर, धर्मशालाएं इत्यादि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत क्रोध भी आया। उधर जब रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से यह कह दिया कि हे बांदी, राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वापस न लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उनके अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोधित होकर अपनी रानी से पूछा, यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो उन्होंने कहा, यह सब धन हमें गुरु बृहस्पति देव जी के व्रत के प्रभाव के कारण मिला है। यह सब सुनकर राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन के बाद फिर गुरुवार आएगा तो उस दिन मैं पूजन करूंगा और विधि विधान के साथ व्रत धारण करूंगा और दिन में प्रतिदिन मैं 3 बार कहानी सुना करूंगा। अब हर रोज राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहा करता। एक रोज राजा ने यह विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। इस पर कुछ लोग क्रोधित हो गए और बोले कि इधर हमारे आदमी की मृत्यु हो गई है और उधर तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुद्धिजीवी लोग बोले कि नहीं, इसकी कथा को सुन लेते हैं। कथा आदि जैसी ही पहुंची, मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वह मनुष्य राम राम करके उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में चलते हुए एक किसान जो कि खेत में हल चला रहा था, राजा ने उसे देखकर कहा, अरे भाई, मेरी गुरुवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुन लूंगा तब तक मैं अपनी खेत के 4 हरैया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान का बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़े जोर का दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ उसके लिए रोटी और पानी लेकर आई थी। जब यह सब हाल देखा तो बहुत दुखी हुई तथा दौड़कर उस राजा को बुलाकर लाई और उसे बुलाकर अपने खेत में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, किसान के पेट का दर्द बंद हो गया तथा उसके बैल उठ खड़े हुए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का खूब स्वागत और सत्कार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश तो ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई और काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा बोलकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर गुरुवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से आज्ञा मांगी तो सास ने कहा, तू चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जा पाएगा, क्योंकि माताजी की आज्ञा नहीं है। इस पर राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेगा
तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। घर लौटकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारा मुंह देखना नहीं चाहता। और ऐसा बोलकर राजा ने भोजन इत्यादि नहीं किया और अपने महल में जाकर विश्राम करने लगा। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा कि राजा उठ, तेरे दुख के दिन समाप्त हुए, तेरी रानी गर्भ से है। राजा गुरु बृहस्पति देव की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है, परंतु बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब तुम उसको कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, तू तो गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसी मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में मनोकामना है सभी को पूर्ण करते हैं। प्रेम पूर्वक जो इस व्रत को धारण करता है, इस कथा को सुनता है और पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं गुरुदेव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बोलो गुरु बृहस्पति देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।